कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा क्यों? धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर को स्वयं आपको देना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 17 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 17 दिसंबर 2024 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा आर्थिक समस्याओं का तोड़, एक ऐसा यंत्र। ध्यान से इस एपिसोड के अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपके लिए फायदे की बात अवश्य होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या तो फिर काफी समय से आज का राशिफल, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के एपिसोड देख रहे हैं, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल देख रहे हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरी छोटी सी विनती रहेगी आप सभी से। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी आज के दिन सुबह के 10:56 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा तो चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे शाम के 6:48 तक, जिसके पश्चात वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा। वो समय रहेगा सुबह के 11:53 से दोपहर के 2:53 तक। अब यात्राओं की अगर बात करें तो मंगलवार का दिन है, व्यावसायिक यात्राओं के लिए निकलना होगा, कमाई के लिए निकलना होगा। तो पश्चिम दिशा में अगर यात्रा करें तो शुभ और लाभकारी अवश्य रहेंगी, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में और वायव्य दिशा में लग रहा है और वायव्य दिशा को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। अगर इन दो दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खाकर के अपनी यात्रा अवश्य आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है शश महापुरुष योग का, दरुद्रा योग, उभयचर योग, नीच भंगराज योग, कर्मजीव योग, शरीर सुख योग, जड़ योग, मात्र दीर्घायु योग, वाहन योग, सुपुत्र योग, भाग्य योग और अरिष्ट योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उन राजयोगों का आपको फल क्या प्राप्त होगा, तो वहीं राजयोगों के ठीक विपरीत दुर्योग भी होते हैं कुंडली में, जो इंसान की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर सकते हैं, या ये कहा जाए परिश्रम का जो फल है वो सुखद प्राप्त नहीं हो पाता। तो वहीं राजयोग जो है वो परिश्रम का फल अति शुभ देते हैं। ये कहा जाए जीवन का गोल्डन लाइफ टाइम पीरियड ये राजयोगों के कारण आता है, दशाओं के कारण आता है, कुंडली में स्थित ग्रहों के कारण आता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, या तो फिर सीधा सा अगर ये सवाल है कि मैं काम करता हूं और मुझे मेरे काम में जो फल चाहिए है वो नहीं प्राप्त हो पा रहा, प्रमोशन नहीं होता, कमाई नहीं हो पाती, घर के अंदर बहू से बार बार मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं, बच्चों को लेकर के चिंतित ज़्यादा है, उनके कैरियर को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके आगे एजुकेशन से बाहर निकल करके जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, या ये कहा जाए उनके विवाह संबंध को लेके, बच्चों से संबंधित या खुद के व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन कैसा रहने वाला है और ख़ास तौर पे 2025 ये वर्ष आपके लिए क्या रहेगा, क्या लेकर के आएगा, संघर्ष या सफलता, तो इन सभी का उत्तर आपको अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से मिल सकता है। साइड में ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं इन पे संपर्क करके अपने लिए आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट अवश्य बुक कर सकते हैं। समय रहते आने वाले वर्ष की पहचान होना, एक सही रोड मैप डिजाइन होना, अपने गोल्स के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसका सही तरीके से आकलन करना, ये सभी बहुत जरूरी है आगे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ के सफलता प्राप्त करना, अपने जीवन में जो संपन्नता चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं उसको प्राप्त करना, तो अवश्य ही कुंडली विश्लेषण आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग सिद्ध हो सकता है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, मित्र तारा का साथ, हैशटैग वर्ग में 37 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है। पर ये पॉजिटिविटी जो है ये शाम को 6:48 तक है, जिसके पश्चात कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और वो 4th हाउस होगा। पर वहां पर भी लगभग
75% तक सपोर्ट बना रहेगा। शाम के समय में थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो कमाई को लेकर के घर पहुंच रहे हैं, तो कमाई कहीं इस समय में जो कैश हैंडलिंग है उसको लेकर के प्रॉब्लम ना हो जाए। गाड़ी चला रहे हैं तो खास तौर पे बैक सीट पे अगर कैश रखते हैं, अपना सामान रखते हैं, तो कोई उसको चोरी कर सकता है, उससे बच करके चलना होगा। पर ये शाम की स्थिति है। पर जो पूरा दिन है आज का, ये आपके लिए सबसे बेहतर सिद्ध होने वाला है। अच्छी कमाई होगी, इन्वेस्टमेंट को लेके अपॉर्चुनिटी आएगी। ऐसे समय में कोई डील को क्लोज करना चाह रहे थे तो वहां पे भाग्य का साथ अवश्य आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति जो है वो गवर्नमेंट से संबंधित देखने को मिल सकती है। सरकार से कोई भी तरीके से लाभ चाहते हैं, कोई टेंडर भर रहे हैं, उसको यहां पे अप्रूवल चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका पेमेंट आपको मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिल पाया था, तो उसको लेकर के यहां पे अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं और बातें कर लेते हैं तो अवश्य आज के दिन आपको आपका पैसा मिल सकता है। ऐसे समय में गोल्ड में लेकर के इन्वेस्टमेंट बहुत शुभ साबित होंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने की जो चाहत है वो पूरी हो सकती है। कॉन्फिडेंस पूरा आप में है, एग्जाम के अंदर शानदार प्रदर्शन करते हुए आप अवश्य नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा। पर अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स उनसे 25% तक सपोर्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। और ये सपोर्ट जो है ये 75 to 80% तक पॉजिटिविटी में जाने वाला है शाम को 6:48 पर, जब थर्ड हाउस में चंद्रमा आएंगी। पर वहां तक इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे मित्र है, सगे संबंधी हैं, भाई बहन है, उनको लेकर के यहां पे पैसों की बात अवश्य होने वाली है, उधारी की बात होने वाली है, और ये उधार आपसे लेने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे समय में खुद की जरूरतों को मार करके गला घोट के दूसरे की मदद करना कहीं पर भी सही साबित नहीं होने वाला है। पहले अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर उसके बाद में ही कोई कमिटमेंट पैसों को लेकर के आगे कीजिएगा। यह समय मानसिक उलझनों का हो सकता है, और खास तौर पे जो अपने ही हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे हम आदर रखते हैं, वही इस समय में आपके खिलाफ होते नजर आ सकते हैं, आपके ऊपर विशेष टिप्पणी करते नजर आ सकते हैं जो आपको पसंद नहीं आने वाला है। पर इस समय पर अपने आप की जुबान को और अपने रवैये को, दोनों को सुधार करके ही रखना एकमात्र आपके लिए इलाज रहने वाला है। ऐसे समय में कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत करने से तो खास तौर पे परहेज कीजिएगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग आप पेमेंट को लेकर के यहां पे चर्चा करने वाले थे, कोई आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ में, तो अवश्य ही इस समय में मेल से कम्युनिकेट करना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए सहायक सिद्ध नहीं हो पाएगी। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि इस समय में थोड़ा ईगो को लेकर के आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन को यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव रख रहे थे, जो शाम को आपके लिए लगभग 20% सपोर्ट की हो जाएगी। घर परिवार में इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चिंताएं उभर सकती हैं शाम को, पर ओवरऑल जो आज का दिन है वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रिस्क एपेटाइट आपकी बढ़ाने वाला है। काफी ज्यादा रिस्क उठा करके पैसा भी कमाएंगे। ऐसे समय में कोई बहुत समय से लंबी चलती आ रही बात थी तो फाइनली वहां के तार काटने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। लगातार अगर कहीं से हरासमेंट है तो उस हरासमेंट को आज के दिन खत्म करने का निर्णय आप अवश्य बना लेंगे। ये दिन फाइनेंशियली देखा जाए, इमोशनली देखा जाए, काफी ज्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध होने वाला है, उभारने वाला है। और ऐसे समय में समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर छोटी मोटी कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, ये कहा जाए अपने पास के गांव कस्बों में जाकर के अपना पेमेंट कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आज के दिन स्टाफ की जगह खुद एक बार जाकर के देखिए। ये कहूंगा कि आपको एक्सपोजर, या फिर ये कहा जाए सही में हालात कैसे हैं, कैसे बिजनेस को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी भी जानकारी मिलेगी। और कहीं ना कहीं पे जो परेशानियां चल रही हैं वो भी आपके सामने अवश्य आ सकती हैं। अब ऐसे समय में खास तौर पे गृहिणी जो है, आपको यहाँ पे छोटी सी बात कहूँगा, घरेलू नुस्खे जो हैं वो अपना करके देखिए। चाहे सर्दी जुकाम की बात है, बदन दर्द की बात है, जो घरेलू नुस्खे हैं वो इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पर शाम का समय एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, उपाय अपने ऊपर कर लेना बहुत बेहतर है, दूसरों को बताना, खास तौर पर अपने लाइफ पार्टनर को यहां पर सुझाव देना कि मैं आपके लिए काम करती हूं, वो करके देखिए। ये करने की गलती मत कीजिएगा। आप बेहतर करने के लिए जा रहे थे और डांट फटकार आपको लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में है, जो कि राशि भाव में प्रवेश करेंगे शाम को 6:48 पर। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, पर वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन मेजॉरिटी जो आपका दिन है वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की रहेगी। शाम को जाकर के कुछ रिलीफ मिल सकता है, पर इस रिलीफ को लेकर के बहुत ज्यादा इस समय में ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो चीजें गलत हो सकती है उसके गलत हो जाने की संभावनाएं यहां पे पूरी हैं, और इसमें आग में घी डालने का काम आपका रवैया, आपकी बातें, आपका गुस्सा, आपका यहां पे एक्शन ले लेना यही करने वाला है। खास तौर पे घर परिवार के अंदर छोटी सी बातें जिसको कि नजरअंदाज करके निकला जा सकता था, सुबह के समय बैठते ही टेबल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, या ये कहा जाए कुछ ऐसा बोल पड़े कि अब उस बात को वापस लेना असंभव है, और जिसके कारण परेशानियां भारी होने वाली हैं। ऐसे समय में अपने दोस्तों से भी कहीं ना कहीं गलतफहमियों को लेकर के मनमुटाव उभर सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ा और ध्यान रखना होगा, या खास तौर पे ये कहें कन्फ्रंट करने के लिए आज का दिन ना ही चुने तो बेहतर रहेगा। महिलाएं जो इस समय में अपने घर पे जाने का प्रयास कर रही हैं, ये कहा जाए पीहर जाने का प्रयास कर रही हैं, आप फिर भी इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन पहले एक बार फोन करके बात कर ली जाए कि हालचाल सब कुछ सही है तो बेहतर रहेगा, वरना वहां पे पहुंचने के बाद में जो आप रिलीफ चाहते थे, जो स्ट्रेस से रिलीफ चाहते थे, वो नहीं मिल पाएगा। उल्टा वहां पर जाएंगे तो और ज्यादा स्ट्रेस आपको लेना मिल सकता है। तो इसके लिए सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाइएगा, बेहतर रहेगा। और यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, हर जगह पे कंपैरिजन, कंपटीशन जरूरी नहीं है। कई जगहों पर हार जाना ही आपको जीत दिला देता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जो कि 12th हाउस में शाम के समय में प्रवेश करने वाले हैं। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी से आप गिरेंगे 80% सपोर्ट पर। इतनी सी बात का हमें ध्यान रखना है, जो लूट सकते हैं वो लूट लेना है, जो बात करनी है कर लीजिए। आज के इस दिन जो भी आपके पास में प्लानिंग है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किसी के साथ में बात करना चाहते हैं, रिसोर्सेज इस समय में इकट्ठा करना चाहते हैं, अवश्य कर लीजिए। आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध ये समय होने वाला है। और खास तौर पे पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद था, जहां पर चर्चा की जरूरत थी, आमने सामने बैठ करके कन्फ्रंट करने की जरूरत थी, तो आज के दिन उस मीटिंग को शेड्यूल कर लीजिए सुबह के समय में। ऑफिस को टाटा बाय बाय कीजिए, सबसे पहले पैतृक संपत्ति की जो मीटिंग है फैमिली मेंबर्स के साथ में, उसको शेड्यूल कर लीजिएगा। अपने आप ही आप देखेंगे जो आपने कहा बस वही आज के दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। ये कहा जाए कि मेजॉरिटी आपको स्टेक मिल जाए, ये भी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, दोनों के लिए ही दिन दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन है। जो रिस्क उठाना है, जहां पर जाना है, आप ट्राई करके देखिए। यहां पर आपकी कही बात को इनकार कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे समय में सोशल स्टेटस में भी वृद्धि देखने को मिलती है, और खास तौर पे गृहिणी है तो आपको यहां पे यही कहूंगा, पूरा दिन ऐश मौज करने वाला है। पर शाम के समय में जब वापस आपके लाइफ पार्टनर घर लौटते हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी टेंशन्स को लेके, अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेकर के उनके सामने मत जाइएगा। परेशानी हो सकती है, आप अपना स्ट्रेस लेके गए, वो ऑलरेडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है और आपके ऊपर उसी समय पर हावी हो जाएंगे। ये कहा जाए कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके गए थे और सामने से वो 100 और वहां पे कमियां गिना दें, जिसके कारण अब लेना तो था पर अब इच्छा नहीं हो रही। या फिर ये कहा जाए कि आपने कह दिया तो अब मुझे इच्छा नहीं, तो ये वाली सिचुएशन हावी हो जाएगी। चाहते हुए भी ना चाहना ये परेशानी का कारण बनने वाला है। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और 10th हाउस से 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, विपत तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75% यहां पे आपके लिए पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी लगातार बनी रहेगी। कॉन्फिडेंस देने वाला है, प्रमोशन देने वाला है, रिश्तों के अंदर खास तौर पे यहां पर पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगा। ये कहा जाए पॉजिटिव टर्न अराउंड जो है रिलेशंस में, वो जरूर देखने को मिलेंगे। खास तौर पे जो लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिलीवरी डेट पास में आ चुकी, डिलीवरी होने वाली है, तो वो भी यहां पर संभव होता नजर आएगा। और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे आपको ये कहूंगा, ये समय जो है सीनियर्स को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लेने का है। जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, उनको इन्वॉल्व कर लीजिए। उनकी जो यहां पे कहते हैं कि एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज को इस्तेमाल कर लीजिए।
उनके कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल कर लीजिए, जो आपके मंथली गोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, एक झटके में हो सकते हैं। बस ज़रूरत है तो उनके दया दृष्टि की, और इतना सा अगर काम हो गया तो आप मान के चलिए कि आपका यहाँ पर पूरी तरीके से सफलता मिल जाएगी। और ख़ास तौर पे जो पारिवारिक व्यापार करते हैं, ये कहा जाए फैमिली बिजनेस में है, तो आप भी इस समय में कहीं ना कहीं दादाजी हैं, पिताजी हैं, इनका यहाँ पर सपोर्ट अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ी कोई डील यहाँ पे क्लोज करने का मौका मिल सकता है। यंगस्टर्स के साथ में परेशानी यही रहती है, कहीं पे भी डीलिंग के लिए जाते हैं, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, पढ़ चुके हैं, पर रियल वर्ल्ड जो यहाँ पे आपको गेन करना है एक्सपीरियंस, वो नहीं है। और वहाँ पे पिताजी और दादाजी का जो यहाँ पे कांटेक्ट होता है, जो बात करने का तरीका होता है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये समय पर पारिवारिक तौर पे और दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव अवश्य होने वाला है। ऐसे समय में गोल्डन कलर का उपयोग कर लेना आपको और ज़्यादा बेहतर फलों की प्राप्ति करवा सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 25% तक सपोर्ट अवश्य मिल गया है, पर यह सपोर्ट अभी पूरा नहीं है। शाम के समय में 6:48 पे चंद्रमा आपके लिए 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहां पर जाकर के 75% तक आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। पर मेजॉरिटी जो कमाने का समय है, लोगों से बात करने का समय है, कोई फेवर कमाने का समय है, वो सभी समय आपके हाथ से अब गुजर चुका होगा। इन सभी चीज़ों को कल के लिए शेड्यूल कर लेना बेहतर रहेगा। शाम के समय में दोस्तों के साथ में ज़रूर मिलकर के अपनी कोई भी टेंशन वाली जो बात है, स्ट्रेस जो आपको बात दे रही है, उसको शेयर करने का काम ज़रूर कीजिएगा। ये कहा जाए कि खास तौर पे जब लाइक माइंडेड लोग साथ में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत इजीली पुश हो जाते हैं आपकी तरफ। और यहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है दूसरों ने फेस की है, उनकी एक्सपर्टीज़ या फिर उनके एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपके लिए आगे का रास्ता बड़ा आसान बना सकते हैं। ये समय पर एक और बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे व्यापारी वर्ग हैं, बहुत समय से फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आज का समय अनएक्सपेक्टेड खर्चों का हो सकता है। ये कहा जाए अचानक से मशीनरी ब्रेकडाउन होना, कोई ऑर्डर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाना जिसके लिए आपने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, रॉ मटेरियल आ गया है, तो उन चीज़ों को लेकर के परेशानी अवश्य सामने उभर सकती हैं। वहाँ पर थोड़ा काम और कंपोज रह करके सामने क्लाइंट को समझाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे समय में धमकाना, गुस्सा करना, ये आपके लिए कहीं भी काम नहीं आएगा। यहाँ पर खासतौर पर गृहिणी जो है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, संतान के साथ में अगर किसी भी बात को लेकर के मन मुटाव है तो प्यार से समझाने का प्रयास कीजिएगा। डांट फटकारने से यहाँ पर आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। आप सोच रहे हैं कि डांट करके, डरा करके काम निकलवा लूंगी, तो वो नहीं हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, जो कि 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे लगभग कहा जाएगा कि आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है, और ये 70% से 65% ड्रॉप हो सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे समय में सबसे पहले जो चीज़ ध्यान रखने की है वो घर के बड़े बुजुर्गों को है। ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, ये कहा जाए लंग में इन्फेक्शन की समस्या है, साइनस की समस्या है, तो बहुत बहुत ज़्यादा इस समय में आपको ख्याल रखना है, बाहर निकलने से परहेज करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने वाला हूं वो उन लोगों के लिए है जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। इस समय में अपनी दवाइयों को साथ में लेकर के घूमना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी मेडिकल किट जो है वो साथ में लेकर के घूमिएगा। यहीं पे घर परिवार की भी बात कहें तो कहीं ना कहीं सुबह के समय में ही जीवन साथी के साथ में कोई छोटी सी बात को लेकर के विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसे हम घमासान युद्ध कहते हैं, वो युद्ध वहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहाँ पर अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखते हुए सही समय पर निकल जाना बेहतर सिद्ध होगा। ये समय अज्ञात भय से भी परेशान करेगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी इस समय में स्ट्रेस कॉज ज़रूर करने वाला है। यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, अपना यहाँ पे जो गोल है वो सेट कर लिया, जो आपके लिए टू डू लिस्ट होती है दिन की, कि आज के दिन ये सभी काम हो जाने चाहिए हैं, उन पर पूरी तरीके से फोकस करते हुए आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। खास तौर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट की जब अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो इन्वेस्टमेंट करने से परहेज़ कीजिएगा। ये समय इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बात बहुत अच्छी हो रही है सामने क्लाइंट से, या फिर ये कहा जाए प्रॉपर्टी ओनर से, वो आपकी हर बात को मानने को तैयार है, तो वहाँ पर आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए है
कि ये पैसे ले लेगा और प्रॉपर्टी अटका देगा। तो ऐसे समय में बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा। खास तौर पर ऐसी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करना है तो मैं कहूँगा जनवरी 14 के बाद में इस तरफ वापस से देखना या फिर प्लान करना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ अवश्य रहेगा। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव रख रहे हैं। पर ये सिचुएशन शाम को 6:48 पे 8th हाउस में चली जाएगी चंद्रमा, जिसके कारण परेशानियां हो सकती है। खास तौर पे व्याकुल ज्यादा होंगे, अपने ही डिसीजंस को लेकर के डाउट ज्यादा करेंगे। छोटी छोटी बातें जो की जाती है आपके साथ में, मस्ती मजाक जो किया जाता है, वो मस्ती मजाक आपको इस समय में सहन नहीं होने वाला। पर ये शाम की स्थिति है, पूरा दिन जो है वो तो पॉजिटिव है, उसका लुत्फ कैसे उठाएं, उसमें फायदा कैसे कमाएं। ये समय जो है जिनसे भी पैसा बकाया है उनको इस समय में मैसेज करने का है, या कोई बहुत समय से पैसा नहीं दिया है तो उसके ऊपर इस समय में लीगल एक्शन या नोटिस भिजवाने का समय है। यह समय पे शांति नहीं रखनी है, एग्रेसिव होना है, यहां पे डिफेंसिव नहीं होना है। आगे बढ़ के देखिए, अपने आप सामने वाला थर-थर कांपेगा भी और आपको आपका पैसा खुद आकर के लौटाने का काम करेगा। इस समय पे दांपत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में अवश्य ही स्थिरता देखने को मिलेगी, पर शाम के समय में यही स्थिरता कहीं ना कहीं डगमगा भी जा सकती है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जुबान के कारण होगा। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं, कोई भी रिस्क उठा रहे हैं खासतौर पे पैसों को लेकर के, कहीं कोई फीस भरनी है, कहीं किसी को फेवर करना है, या ये कहा जाए खुद पर स्प्लर्ज करना चाहते हैं, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, पॉकेट मनी भी खुद की ही क्यों ना हो पर उसको भी सोच समझ के इस समय में खर्च कीजिएगा। सेविंग पे इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जो कि 7th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं शाम को। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिविटी बनी हुई है और ये समय जो है ये पैसों से लाभ भी देगा, आपको यहां पे डोमिनेट करने का मौका भी देगा, फिर वो चाहे कंपटीशन हो, घर परिवार की स्थिति हो। कोई आपकी बात नहीं मानते, अपने अपने मर्जी से चलते हैं, उन सभी लोगों को इस समय में फिर से लाइन में लेकर के आना यह संभव होता जरूर नजर आएगा। यहां पर सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, पारिवारिक जीवन में स्थिरता कहें, यात्राओं से लाभ कहें, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। तो खास तौर पे जो भी लोग इस समय में भाग्यवसात कमाना चाहते हैं, यानी कि भारत के बाहर जो कैसीनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग के लिए जाते हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव और फेवरेबल रहने वाली है। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा ये समय अपने दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच जगाने का है। जहां पर बात नहीं हो पा रही थी, मन मुटाव था, तो इस समय में मन मुटाव को साइड में करते हुए आप वापस से अपने रिलेशन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। खास तौर पे ये कहा जाए जो दूरियां थी उस दूरी को मिटाने का प्रयास अवश्य यहां पे हो सकता है। ये समय आपको लॉजिकली और इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के और आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे शाम को। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 67% सपोर्टिव है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय जो है ये आपको बार बार बड़े सपने दिखा करके जमीन पे गिराने का हो सकता है। कोई दोस्त आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, बहुत अच्छी स्कीम सुना दी कि अरे आप 10,000 डालिए, आपको लाख रुपए वर्ष के अंत होते होते मिल जाएंगे। आप उसकी बातों में आ गए, आपने सोचा कि ठीक है ये कर देता हूं, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, मेरा विश्वास पात्र है, और उसकी बातों में आकर के पैसा दे दिए। फंस जाएंगे, पैसे भी फंस जाएंगे, नुकसान भी उठाएंगे और रिश्ता भी खराब होगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काफी जगहों से इस समय में ख्याली पुलाव जिसे हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम करते करते के अंदर अरे लाख रुपए आएंगे, लाख से 10 लाख होंगे, 10 लाख से करोड़ बन जाएंगे। ये जो स्कीम्स हैं आपके दिमाग में घूमने वाली हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में गलत लोग जो हैं वो आप पर हावी ज्यादा होंगे। ये कहा जाए उनकी कंपनी में रह करके आप स्वयं को बहुत ज्यादा गलत दिशा में आगे बढ़ा बैठेंगे। इससे संभल करके रहिएगा। यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राओं में भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके पास में वैल्यूएबल सामान है उसकी पूरी तरीके से ध्यान रखने की जिम्मेदारी इस समय आपकी होगी। अगर बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में या कलीग के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और सोचा कि उनको कह देता हूं वो ध्यान रख लेंगे, मैं थोड़ी देर सो जाता हूं, तो मान करके चलिएगा सामान घुम जाएगा और सामने वाला हाथ खड़े कर देगा कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है।
इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस से चंद्रमा 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 हैशटैग वर्ग में 30 हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे आपके लिए बैर मिनिमम 25 से 27% तक सपोर्ट की है, और यही चीज आपके लिए लगातार चलने वाली है 19 तारीख तक। यानी कि 19 तारीख का सूर्योदय जब होगा वहां पर जाकर के कुछ राहत मिल सकती है, पर वहां तक संघर्ष कहें, असफलता कहें, परेशानियां कहें, मानसिक तौर पे उत्पीड़न कहें, यह झेलना पड़ने वाला है। खास तौर पे यहां पे पारिवारिक तौर पे बहुत ज्यादा युद्ध कहें या कलेश कहें देखने को मिलेगा। हर छोटी छोटी बात पे यहां पे मनमुटाव उभर सकता है। शीत युद्ध जिसे कहते हैं वो घर में देखने को मिल सकता है। अपनी हेल्थ को लेके भी परेशान रहेंगे तो घर परिवार के अंदर भी जहां पर दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो मदद करने से आपको पीछे धकेला जाएगा। पॉलिटिक्स जो है उसके शिकार बन बैठेंगे। ऐसे समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी सिचुएशन है उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, इनडायरेक्टली कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं फैमिली को, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस समय पर छोटी छोटी बातों पर दिल से लगा लेना आपके लिए सही सिद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि इमोशनली और मेंटली ये समय ड्रेनिंग बन सकता है। खासतौर पे मीन राशि के जो लोग हैं, आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, इस समय में अपने सीनियर से, सरकार से बहुत संभल करके रहिएगा। चाहे झूठा आरोप ही क्यों ना हो, पर आरोप तो अवश्य है, और आरोप को लेकर के यहाँ पे परेशान किया जा सकता है। समाज में जो आपकी यहाँ पे छवि है उसको खराब किया जा सकता है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा संभल करके रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है आज के उपाय की। अब यहां पर आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक समस्याओं के तोड़ की। एक ऐसा यंत्र क्या है, कैसे है, क्या उसका लाभ प्राप्त होता है? तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि यंत्र जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। यंत्र ना ही सिर्फ व्यक्ति को मनोवांछित वरदान दिलाने में सहायक साबित होते हैं, पर इनके द्वारा देवी देवताओं की विशेष पूजा अर्चना भी हो सकती है। और हर यंत्र का अपना ही एक तारण मंत्र होता है, यानी कि एक मंत्र जिसके प्रभाव से यंत्र सिद्ध हो और इच्छाओं की पूर्ति हो, ये मंत्र है। अब शास्त्र में अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग यंत्र बताए जाते हैं, और इन्हीं में से एक कुबेर यंत्र है। अब कुबेर कौन है? ये लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को संरक्षित रखने वाले देव हैं। इनको कोषाध्यक्ष कहा जाता है देवताओं का। और कुबेर यंत्र धन प्राप्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं, और किसी भी प्रकार की आर्थिक विपदा को दूर करने के लिए कुबेर यंत्र की पूजा का विधान होता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी के अतिरिक्त मात्र एक कुबेर देव ही हैं जो व्यक्ति को धन संपत्ति का आशीष प्रदान करते हैं। अब कुबेर यंत्र को घर में स्थापित करना और उनकी पूजा करना ये कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन यहां पर यह लाभ तभी किसी व्यक्ति को मिल सकते हैं जब वो व्यक्ति कुबेर यंत्र से जुड़े नियमों का निश्चित रूप से पालन करे। सबसे पहले इस यंत्र को एक पीले कपड़े पे लपेट करके मंदिर में, यानी कि घर का मंदिर जो है, ये वास्तु नियम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि वहां मंदिर में आप रखेंगे और उसके सामने एक बर्तन रखेंगे। अगले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और छोटे कलश में जल लेंगे। अब कलश में जल के साथ साथ एक अलग बर्तन में गंगा जल और कच्चा दूध भी हम लेंगे। अब आसन बिछा करके उस पर बैठ जाएंगे खुद, और कुबेर यंत्र को कपड़े से हम बाहर निकालेंगे और सीधे हाथ में जल भर करके कुबेर यंत्र पर अर्पित करेंगे। फिर गंगा जल है या फिर कच्चे दूध से कुबेर यंत्र को अभिषेक करेंगे। अभिषेक के बाद में 11 या फिर 21 बार आप एक मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है ओम श्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। छोटा सा साधारण सा मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और मंत्र जाप के बाद में धन के देवता कुबेर का स्मरण करते हुए उनसे अपनी आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के पश्चात कुबेर यंत्र को या तो मंदिर में या तो फिर अपनी तिजोरी में हम स्थापित कर देंगे। अब कुछ नियम है। सबसे पहले कुबेर यंत्र सोने का बन सकता है, अष्ट धातु का बन सकता है या पीतल का बन सकता है। अगर मंदिर में कुबेर यंत्र रख रहे हैं तो पूर्व दिशा में ही इसे रखा जाएगा, और जिस दिन रखा जा रहा है यानी कि तिथि जो है इसका ध्यान जरूर रखेंगे। कुबेर यंत्र को मंदिर में मंगलवार या फिर शनिवार के दिन ही स्थापित किया जा सकता है, और
तिजोरी में अगर स्थापित करते हैं तो इसके बाद इसकी रोजाना पूजा करना आपको भूलना नहीं चाहिए है। हर रोज तिजोरी खोलेंगे, पूजा करेंगे और उसके पश्चात धूप दीप कर फिर से यंत्र को स्थापित करेंगे। आशा करता हूं खास तौर पे ये एपिसोड उन लोगों के लिए बनाया हूं जो बहुत समय से वित्तीय स्थिति को लेकर के परेशान थे, मेहनत पूरी कर रहे हैं पर उस मेहनत का परिणाम जो है वो उनको सुखद प्राप्त नहीं हो पा रहा, जो चीज चाहते हैं वो हो नहीं पा रही। पैसा एक हाथ से आता है तो दूसरे से निकल जाता है, तो वहां पर कुबेर महाराज का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।